Hi everyone, welcome all of you onto the interface of the English College. My name is Shelly Rastogi and today is your day 4 and we all are going to learn some vocabulary which is related to kitchen tools. In the video of day 1 and day 2, we learned lots of words which were related to kitchen action words and today is your day 4. So we are going to learn some vocabulary which is related to kitchen tools. किचन में तो सभी के बहुत सारे टूल्स होते हैं और इन जनरल आप सारे ही टूल्स को हिंदी में बुलाते हैं. So after watching this video, you all will be able to call all those tools in English. Are you all ready? तो बताइए मुझे, ये जो स्क्रीन पे आपके वर्ड आया हुआ है इसे आप क्या बुलाते हैं? क्या आप इसे बाउल बुलाते हैं? आप इसका गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं क्योंकि द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज बोल. बोल बच्चन मूवी देखी है ना आपने? बिल्कुल वही बोल आपको बुलाना है इस वर्ड के लिए, बोल. आई हैव वन बोल, आई हैव टू बोल्स. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ऑन योर स्क्रीन, स्प्लैटर स्क्रीन. कंफ्यूज हो गए क्या आप सभी? ये कौन सी स्क्रीन है? अरे ये वही स्क्रीन है जिसे आप यूज करते हैं मिल्क बॉईल करने के बाद या वाटर बॉईल करने के बाद पॉट को कवर करने के लिए. कई लोग इसे जाली बुलाते हैं, पर आप क्या बुलाएंगे इसे? आप स्प्लैटर स्क्रीन. थर्ड वर्ड आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दैट इज योर टोंग्स. टोंग्स आप बोलते हैं चिमटे को जिसे आप यूज करते हैं रोटी को टर्न करने के लिए. ध्यान रखिएगा, मैंने इसे टोंग्स बुलाया है क्योंकि इसके 2 पार्ट्स हैं. आपको इसे प्लूरल बुलाना पड़ेगा, आप इसे टोंग नहीं बुला सकते हैं. नाउ द थर्ड वर्ड इज योर रोलिंग पिन. रोलिंग पिन तो सभी के घरों में है और कई सारी हिंदी मूवीज में इस रोलिंग पिन का बड़ा ही अलग यूज दिखाते हैं. डे 1 में आपने एक वर्ड पढ़ा था रोटियों को गोल करने के लिए, रोल आउट. तो भाई रोटियां गोल करने के लिए जिस टूल को आप यूज कर रहे हैं उसे आप क्या बुला रहे हैं? उसे आप बुला रहे हैं रोलिंग पिन. तो मैंने रोलिंग पिन को कनेक्ट किया रोल आउट से. रोटियों को गोल करने के लिए एक बेस तो चाहिए ना, उस बेस को आप क्या बुलाते हैं? रोलिंग बोर्ड बुलाते हैं, या आप इसे पेस्ट्री बोर्ड भी बुला सकते हैं. ये पेस्ट्री वर्ड फॉरेन से लिया गया है. तो आप इन तीनों वर्ड्स को ही कनेक्ट करके बड़े ही आसान तरीके से इन्हें याद रख सकते हैं. रोल आउट वर्ब हो गई रोटियों को गोल करने के लिए. अब जिस टूल की हमें जरूरत है वो है रोलिंग पिन और जिस बेस की जरूरत है उसे हम कह रहे हैं रोलिंग बोर्ड. नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर आ चुका है. इसे आप यूज करते हैं जब आप पूड़ियां बनाते हैं तो ऑयल को अलग करने के लिए स्टूल का यूज करते हैं और इसे हिंदी में आप झरनी बोलते हैं और इंग्लिश में आप क्या बुलाएंगे? इसे स्किमर बुलाएंगे. ओके, अब कई तरीके के टूल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल आप ऑयल को अलग करने के लिए करते हैं, जैसे स्लॉटेड स्पून. स्लॉटेड स्पून और स्किमर में डिफरेंस ये है कि स्किमर में आपको राउंड होल्स दिख रहे थे, यहाँ पे थोड़े से लंबे होल्स किए गए. बाकी पिक्चर आपके सामने है. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज स्पैचुला. स्पैचुला आप यूज करते हो जब आप लेयर्ड ब्रेड को टर्न करते हो. अब शायद आप सोच रहे हैं लेयर्ड ब्रेड क्या है, तो फिर डे 1 का वीडियो देखिए जाके. स्पैचुला का शेप आप देख रहे हैं आगे से फ्लैट है. ओके, बाकी आप बेहतर समझते हैं सारे किचन टूल्स को. इस स्पैचुला को आप टर्नर भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप इसे टर्न करने के लिए यूज कर रहे हैं तो आप टर्नर भी बोल सकते हैं. लेडल. लेडल आप कहते हैं करछुल को. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज योर टी स्ट्रेनर. चाय सभी के घर में बनती है. चाय को छानने के लिए आप जिस छन्नी का इस्तेमाल करते हैं उसे आप कहते हैं क्या? टी स्ट्रेनर. तो लिक्विड को स्ट्रेन करने के लिए आप स्ट्रेनर वर्ड बोल रहे हैं, लेकिन अगर पाउडर टाइप की कोई चीज है उसे आप अगर छान रहे हैं तो आप क्या टूल यूज करते हैं? एक गोल सी चलनी होती है जो आपकी स्क्रीन पे भी आ रही है, इसे आप क्या बुलाते हैं? इसे आप कहते हैं सिव. तो आटा चालने वाली चलनी को आप कह सकते हैं फ्लावर सिव या आप कह सकते हैं फ्लावर सिफ्टर. फ्लावर सिव और फ्लावर सिफ्टर. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेट. ग्रेट करना कद्दूकस करने की इंग्लिश होती है, बट आप टूल को क्या बुलाएंगे? ग्रेटर. तो टूल्स भी 2 तरीके के होते हैं. एक तो ग्रेटर होता है जिसे आप हाथ में पकड़ के, कई बार जिंजर वगैरह जब आप ग्रेट करते हैं तो जिस टूल का यूज करते हैं उसे आप क्या कहते हैं? हैंड हेल्ड ग्रेटर. आप उसे हाथ में पकड़ रहे हैं तो आप बोलेंगे हैंड हेल्ड ग्रेटर. और अगर आपके पास बॉक्स टाइप का ग्रेटर है जिसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप बोलेंगे क्या? बॉक्स ग्रेटर. हैंडल ग्रेटर एंड बॉक्स ग्रेटर. इसे आप क्या बुलाते हैं? ये सारे कांच के बर्तन हैं और आप इन्हें क्या कहते हैं? क्रॉकरी सेट. तो बर्तनों के लिए मैं आपको कुछ वर्ड्स बताने जा रही हूं. सबसे पहले भोजन पकाने वाले बर्तनों को आप क्या कहते हैं? कुकवेयर. आप खाना बनाने वाले बर्तनों को कुकवेयर कहते हैं. तो जिसमें आप भोजन खाते हैं या फिर आप भोजन सर्व करते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? डिशवेयर. जैसे प्लेट्स हो गई, बोल हो गए उसमें. तो कुकवेयर, क्रॉकरी सेट, डिशवेयर. और चम्मच छुरी कांटे को आप क्या कहते हैं? कटलरी. इस पिक्चर से तो सारे ही लोग फैमिलियर होंगे. इसे आप क्या बोलते हैं? नाइफ कहते हैं. लेकिन एक नाइफ होता है जिसमें एक पार्ट पर छोटे छोटे से तीत होते हैं और वो काफी शार्प भी होता है. इस नाइफ को आप क्या बुलाते हैं? इस नाइफ को आप कहते हैं सेरेटेड नाइफ. नाइफ की कैटेगरी में एक वर्ड होता है पीलर, जिसे आप यूज करते हैं छिलके हटाने के लिए.
जैसे आप पोटैटो का छिलका हटाते हैं तो आप क्या यूज करते हैं, पीलर यूज करते हैं। अब एक वाई शेप का पीलर आता है जिसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसे आप वाई पीलर बुलाते हैं, या आप इसे हैंड हेल्ड पीलर भी बुला सकते हैं। जैसे आपने अभी हैंड हेल्ड ग्रेटर पढ़ा, उसे आप हाथ में पकड़ रहे थे, इसे भी पकड़ रहे हैं, सो यू कैन से हैंड हेल्ड पीलर और वाई पीलर। एंड नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज वेजिटेबल स्लाइसर। इसे आप वेजिटेबल स्लाइसर कहते हैं क्योंकि इस टूल को यूज करते टाइम आपको स्लाइसेस मिलते हैं, इसलिए आप इसे क्या बुला रहे हैं, वेजिटेबल स्लाइसर बुला रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज वोक। वोक आप बोलते हैं कढ़ाई को। पैन आप सभी जानते हैं, फ्लैटेन टूल होता है जिसपे आप रोटी या फिर लेयर्ड ब्रेड आप बना सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज विस्क। विस्क आप कहते हैं मथानी को, इसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, मिल्क से बटर बना लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज सॉल्ट शेकर, जिसपे आप नमक रखते हैं और ऑन द डाइनिंग टेबल आप यूज करते हैं, तो आप इसे सॉल्ट शेकर भी कह सकते हैं या फिर आप सॉल्ट सेलर भी बोल सकते हैं। Now the next word is pestle and mortar, जिसे आप हिंदी में ओखली भी कहते हैं, जिसके बेस को आप पेसल बुला रहे हैं और जिससे आप एक्शन करते हैं उसे आप मॉर्टर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा गाइस, यहाँ पे मैंने पेसल बोला है, टी यहाँ पे साइलेंट रहेगा। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज बेस्टिंग ब्रश। ये एक प्लास्टिक का ब्रश होता है जिसे आप यूज करते हैं पैन पर ऑयल लगाने के लिए। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज योर प्लेट। प्लेट आप सभी जानते हैं, इसे आप डिशेस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बोल। बोल आपने सबसे पहले पढ़ा, कटोरी के लिए आप यूज करते हैं। अवन मिट्स आप बोलते हैं अवन के दस्तानों को। जब आप कोई गर्म पॉट अवन से निकालते हैं तो जो आप ग्लव्स पहन, ग्लव्स और मिटेंस में डिफरेंस ये होता है कि ग्लव्स में फिंगर्स अलग होती है बट मिटेंस में फिंगर्स एक ही होती है और थंब अलग होता है। तो दीज आर योर अवन मिट्स। आप क्या कहते हैं जिसमें आप बर्तनों को रखते हैं, इसे आप कहते हैं डिश रैक। एंड द लास्ट वर्ड इज योर ट्रैश कैन, जिसे आप क्या बोलते हैं, डस्टबिन बोलते हैं। इस तरह से आपने नंबर ऑफ किचन टूल्स इंग्लिश में पढ़ लिए एंड आई होप आप सभी इन सारे ही वर्ड्स को अब इंग्लिश में बुलाएंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।